तो उस दिन ही हमारे पास फाइनली रिजल्ट आया था कि योर मूवी हैज़ बिन सक्सेसफुली अपलोडेड ऑन IMDb। जैसे कि सिनेमाटोग्राफी में हमने दो और लोग को हमारे साथ में रखे हैं, राहुल और कुणाल, एनिमेशन के जो है हमारे कॉलेज के कंटेंट हेड ऑलरेडी है। Hello and welcome to the sixth episode of Acad Talks. I'm Aryan from GD third year and today with me is सत्यम फ्रॉम GD थर्ड ईयर। और सत्यम यहाँ पर हमारे फिल्म मेकिंग क्लब के हेड हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी होने वाला है। तो उससे पहले तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में बस अभी CC ख़त्म हुए तो आराम। तो कैसे कैसे सी फिर? CC तो बहुत अच्छे गए अभी तक तो, लेकिन रिजल्ट डिपेंड करेगा क्या होता है ओवरऑल। तो सीसी के बाद क्या प्लानिंग है? विद्वंस टू कंटिन्यू करने की कुछ है क्या आगे? CC के बाद तो अभी देख फरवरी का पूरा महीना फ्री पड़ा है तो कम्प्लीटली शूटिंग के ऊपर ध्यान। तो पहले शुरू से शुरू करते हैं। लाइक ये फिल्म मेकिंग एक तुम्हारे अंदर आया कहाँ से यार? लाइक कुछ बैकग्राउंड था तुम्हारा या फिर तुम्हारा कोई ख्वाब था? तो कैसे शुरू हुआ ये सब? नहीं, ऐसा कोई गॉडफादर वाला बैकग्राउंड तो कभी रहा नहीं है शुरुआत से। कुछ ऐसा जो था वो सेल्फ बिल्ड ही था। तो शुरुआत से अगर बात करें तो बिल्कुल ये बचपन से ही जो फिल्म्स के प्रति फैसिनेशन होता है वो मैंने स्टार्ट किया डेवलप करना, धीरे धीरे बिल्कुल होता रहा। और कैसे हुआ परफेक्टली तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे अपने आप होता रहा वो टाइम टू टाइम। कैसी फिल्में देखते तुम बचपन में? मतलब जनरली अगर फिल्मों की बात करें तो एक्शन सस्पेंस ज़्यादा, कॉमेडी मज़ा आता था लेकिन एक्शन सस्पेंस ज़्यादा। मतलब एक्शन के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है तुम्हारा? एक्शन और सस्पेंस। तो उसके अलावा और क्या था तुम्हारे? तो कुछ प्लानिंग है और कुछ करने का भी? लाइक क्या क्या देखते थे तुम? उनसे इंस्पायर तो हुए होगे। जनरली अगर मेजरली मैं बात करूँ कंटेंट की तो मैंने श्रीराम राघवन, एक बहुत बड़े बॉलीवुड के वेटरन डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्में बहुत सारी देखी है मैंने शुरुआत से। मैं आपको उनकी एक एक फिल्मों का नाम बताता हूँ। मेजर एजेंट विनोद हो सकता है आपने देखी होंगी, बदलापुर, अंधाधुन। तो जनरली ये सारी फिल्में सस्पेंस और एक्शन जेनर में खेलती है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दिए। तो अभी तुम गेम डिज़ाइन में हो और फिल्म मेकिंग और गेम डिज़ाइन वैसे तो जुड़े हुए हैं पर अलग भी जाते हैं। लाइक फिल्म मेकिंग का पूरा अलग है, गेम डिज़ाइन का पूरा अलग है। तुमने गेम डिज़ाइन क्यों लिया? फिल्म में उधर क्यों नहीं गए तुम? एक तो मैं पर्सनली बताऊंगा मेरा ध्यान इस टॉपिक से क्यों गया था फिल्म स्कूल के बारे में, क्योंकि मैं अनुराग कश्यप को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। हाँ बिल्कुल। और अनुराग कश्यप ने एक बात अपने हर इंटरव्यू में, ऑल मेजर इंटरव्यू में कही है कि डोंट एवर गो टू अ फिल्म स्कूल, क्योंकि सिनेमा पहले आया है और थ्योरी बाद में। लेकिन अगर आप फिल्म स्कूल जाओगे तो वहाँ पर आपको थ्योरी पहले पढ़ाते हैं, सिनेमा बाद में। तुम प्रैक्टिकली ज़्यादा फिर विश्वास करते हो? तो फिर उसके बाद तुमने मतलब कि यहाँ आके तुम्हें कैसा इन्वायरमेंट मिला? तुमने फिल्म मेकिंग स्टार्ट किया, क्लब जो कि है हमारे पास अभी, तो वो सब शुरुआत कैसे हुई वो बताओ ज़रा हमें। तो अगर एकेड की पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो मैंने यहाँ पर गेम डिज़ाइन का कोर्स लिया है, जानते ही हो तुम। तो गेम डिज़ाइन में अभी थर्ड ईयर तक तो कुछ वैसा था नहीं फिल्म मेकिंग से रिलेटेड अभी, लेकिन ज़रूर से थर्ड ईयर में अनरियल हमारे करिकुलम में आया है, जिससे थोड़ा बहुत अगर आप समझे कि गेम सिनेमाटोग्राफी भी हमें सीखने को मिली है एक चीज़। लेकिन उसके अलावा शुरुआत से अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्लासमेट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। क्लासमेट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिला है आज तक, और अभी तक ये जो विध्वंस 2 मूवी आने वाली है उसमें भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे क्लासमेट्स का। लाइक विध्वंस 1 पहले पूरी मूवी शूट हुई थी आईफोन पे ही, तो वो क्या था? लाइक कैसे हुआ ये? विध्वंस की बात करें तो विध्वंस डेफिनेटली हमारे प्लान में था नहीं। विध्वंस सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि हमारा फिल्म मेकिंग क्लब का गठन हुआ कॉलेज में, और उसके पीछे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि हमारे फिल्म मेकिंग क्लब मैं कहूँगा पूरी तरीके से मैं ऑलमोस्ट इंस्पायर्ड हूँ राजा सर से, क्योंकि राजा सर ही थे कॉलेज में जो कि फिल्म मेकिंग को सपोर्ट करते थे। हाँ मतलब राज सर भी डालते थे ये मूवीज वगैरह, वो पहले से शूट करते आपने देखी तभी बैकग्राउंड। फैकल्टीज, हाँ फैकल्टीज के मोन्टाज बना के राजा सर ऑलरेडी डालते थे अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा लगा कि कॉलेज में कोई तो और कम से कम ट्राई कर रहा है फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। तो मैंने इसके बारे में राजा सर से ये बात की। राजा सर की एक दो शूट्स पर ही मैं खुद गया हूँ, एक दो मार भी खानी पड़ी आकाश सर और नीलांजन सर के शूट्स ने, लेकिन तब भी उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो फाइनली जाके फिल्म मेकिंग ऐसे ही शुरुआत हुआ था। राजा सर से हमने बात की कि अगर हर जगह कॉलेज में हो सकते हैं फिल्म मेकिंग, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हमारे प्रेस्टीज में भी ऑलरेडी होते हैं, तो हम मंथन जो हुआ था बीच में, मंथन, तो हम भी अपने कॉलेज में ऐसा ट्राई ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे कॉलेज के भी एक पूरा फिल्म मेकिंग का एक टीम हो, हमारे कॉलेज की मूवीज़ निकले। तो ऐसे करके ये चीज़ की शुरुआत हुई थी फिल्म मेकिंग क्लब की। तो यार सत्य वो फिल्म मेकिंग क्लब की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन लाइक बाहर से अगर चीज़ें जब हम देखते हैं तो गेम है, गेम तो मैं भी बना लूँगा, मूवी है ये तो मैं भी बना लूँगा, लेकिन जब शुरू करो तब बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती है कि यार मुश्किल तो है। तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या था? लाइक प्रोजेक्ट वजह तुम्हारा विध्वंस था, उसमें क्या क्या तुम्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े थे वो सब बताओ ना यार।
अगर विध्वंस वन के इंस्पिरेशन की बात करें तो एक पर्सनली हो सकता है बहुत लोग ये बहुत ज़्यादा कॉमेडी लगेगा, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि नीलांजन सर को हमने मूवी में इसलिए कास्ट किया क्योंकि मैं एक दिन ऐसे ही स्टेज के ऊपर जस्ट अपना जो कॉरिडोर है उसके सामने ऐसे ही खड़ा था और नीलांजन सर उस दिन एक गॉगल्स लगा के कुछ थोड़ा सा अलग वॉकिंग स्टाइल ट्राई कर रहे थे और बस मुझे वो वॉकिंग स्टाइल पसंद आया था उनका, जिसके कारण मुझे लगा कि उनको लिया जा सकता है क्योंकि सर को एक्टिंग ऑलरेडी आता है, मुझे पता है एनिमेशन के हैं, उनको एक्टिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी है, तो उनको ट्राई कर सकते हैं आराम से। तुमने चलने के तरीके से सीधे ले लिया। बिल्कुल। ठीक है, और बताओ और क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक मिड प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन, ये सब में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी होंगी ना तुम्हें। तुम्हारा भी पहला प्रोजेक्ट था, तो बताओ। विध्वंस वन के सबसे मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस चीज़ की हुई थी वो थी कंटिन्यूटी, क्योंकि विध्वंस वन में ऑलरेडी हमने स्टेज से लिटरली स्टेज से पकड़ पकड़ के लोग को लेके गए। हम एक दिन शूट कर रहे थे सैटरडे के दिन, उस दिन कोई कॉलेज में था नहीं और हम लोग को एक गुंडे का रोल चाहिए था। हम लोग ऐसे ही कैंटीन में गए, वहाँ पे बैठ के मैगी खा रहा था, उसको उठाया, उसकी मैगी हटाई कि चल एक्टिंग करो। ऐसे ऐसे करके हमने एक्टर्स पकड़े, तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी का दिक्कत ज़रूर से आया बीच में, क्योंकि आपने ये चीज़ देखा होगी, हो सकता है जो एक एक्टर एक जो गुंडे का रोल फर्स्ट सीन में किया था वो बाकी फिल्म में गायब, क्योंकि वो अगले 2 सैटरडे कॉलेज ही नहीं आया। ओके। ये दिक्कतें ज़रूर से आई। और यार एक सीन था जिसमें नारायण सर को हम लोग पानी में डाला था, एक पारी सर ने डाला था, मेरे को याद है, तो वो क्या था यार, सच में डाला था क्या? वो कॉलेज की, अगर आप जानते हो, कॉलेज के पीछे जो गार्डन में बाल्टी है जिससे पौधों में पानी देते हैं, उस दिन हम बाल्टी लाना भूल गए थे। और थैंक्स टू एक मेरा क्लासमेट है, वो बाल्टी लाना भूल गया और वो शॉट हमें चाहिए था कि सर को कम्प्लीटली पानी के अंदर डालना है, एक बाल्टी और पानी भरा हुआ और कैमरा पानी के अंदर हो, नीचे कैमरा पानी के अंदर था? कैमरा पानी के अंदर था, पानी के अंदर? पानी के अंदर आईफोन। अच्छा, ओके, ऐसे ही होता है। आईफोन 11 मिनी, आईफोन 12। और यार एक बात बताओ, उसका रीशूट हो चुका था क्या, लगे एक बार में आ गया था शॉट? ऐसा तो नहीं होता ना। उसमें दिक्कत सबसे बड़ी ये आई थी कि नीलांजन सर का फेस का साइज थोड़ा सा था, लेकिन वो बाल्टी बहुत ज़्यादा छोटी थी, बहुत ज़्यादा बाल्टी वो छोटी थी। और पारी सर को वो सीन करना था कि उनको नीलांजन सर के बाल को पकड़ के उसके बाद पानी के अंदर डालना है। तो पहला एक टेक आया जिसमें सर का चेहरा ही अटक गया, बाल्टी की जो जितना बाल्टी का साइज था उसमें चेहरा ही अटक गया। तो वो कम से कम 3 से 4 रीशूट लगा मैं वो करने में, तब जाके फाइनली सर का चेहरा बाल्टी के अंदर गया और वो शॉट तो मैं 4 बार नीलांजन सर को भिंगाया, करना पड़ा। वो भी सर का ये जरूरी था या फिर ऐसे ही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो ज़रूरी था हमने बस वही लिया। तो उसके बाद फिर शूटिंग तो चल रही है, उसके बाद क्या चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़े, लाइक एडिटिंग के टाइम, उसके बाद जब रिलीज होने वाली थी, उन सब के बीच का पूरा वो सब बताओ ना। और मेजर चैलेंजेस अगर वन के बारे में बात करें तो वन में एक मेजर चैलेंज मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बिल्कुल एक मेजर विजडम हमारे साथ, एक जादू हुआ बहुत अच्छा, क्योंकि क्लाइमैक्स का हमारा जो प्लॉट था वो एक पार्किंग लॉट का था, अपने कॉलेज के पार्किंग लॉट का। तो उस दिन किस्मत से बारिश शुरू हो गई 3 बजे के आसपास। हमारा उस दिन क्लाइमैक्स शूट करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हम लोग उस दिन पूरा रैप अप कर चुके थे, सभी लोग घर जा रहे थे ऑलरेडी। लेकिन बारिश इतना अच्छा टोन दे रहा था उस दिन कि हमें ऐसा लगा कि क्लाइमैक्स अब हमें उसी दिन शूट कर लेना चाहिए कैसे भी। तो फाइनली मैंने नारायण सर को वापस से रिक्वेस्ट किया कि सर क्लाइमैक्स अभी ही कर लेते हैं। 5 बज चुके थे ऑलरेडी, लाइट बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन तब भी क्योंकि बारिश जो टोन दे रहा है आपके मूवी को, वो टोन जनरली आपको मिल नहीं पाया कभी डे लाइट के टाइम। तो आप तो वो बात हो गई ना, भगवान भी तुम्हारे साथ है, कह सकते हैं उस मूवी के लिए तो ज़रूर साथ थे। और ये बताओ कि लाइक जो शूटिंग चल रही थी उसमें अगर हम लोग कुछ कर रहे हो तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, फिर देखने लगता है क्या चल रहा है क्या चल रहा है। अभी तो ये कॉलेज के अंदर था, लेकिन तब भी कुछ तो हुआ होगा, लाइक पेरेंट्स भी आते थे वो सब, तो क्या था, कुछ था ऐसा? पेरेंट्स का रिएक्शन थोड़ा सा ऑकवर्ड ज़रूर था। जो बेसमेंट का 1 शॉट फाइट सीन था नीलांजन सर का 40 सेकेंड्स का, उसमें एक पेरेंट्स कॉलेज विजिट करने के लिए आए थे, तो उनका रिएक्शन मैं कहूँगा बिल्कुल ऐसा था कि ये कॉलेज है। और जब हमने उन्हें बताया था कि नहीं अंकल ये दरअसल हमारे सर है, तो उनका रिएक्शन और ज़्यादा अजीब किया था कि कॉलेज के फैकल्टी ये कर रहे हैं एक्टिंग, क्योंकि सर का यहाँ पर पूरा प्लेट लगा हुआ था पूरी तरीके से, सर के ऊपर हमने धूल मिट्टी से कम्प्लीटली, मतलब जिसको बोलते हैं कि अच्छा मेकअप, जो कि आकाश सर ने किया था। तो वैसे में पेरेंट्स का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था। अब वो तो पर्सपेक्टिव की बात है, अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखिए तो कोई पेरेंट्स जिनका थोड़ा सा ओपन माइंडिंग थिंकिंग हो तो ये भी सोचे कि कॉलेज में पढ़ाई के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही, हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं। और ये बताओ मेरे को, लाइक जब रिलीज का टाइम था, तो रिलीज के टाइम पे दिक्कत तो आई थी, तो उसके बारे में कुछ बताओ, उधर भी कुछ फनी किस्से होंगे ना? रिलीज़ कोई मैं कहूँगा बिल्कुल कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि विध्वंस जो मूवी है वो सिर्फ एक नाइट में एडिट हुई है, पूरी की पूरी मूवी। रामनवमी का दिन था अगला, और उसके बाद एग्ज़ाम, आई थिंक शायद एग्ज़ाम के डेट्स आने वाले थे या कोई तो हॉलीडे था, जिससे हमें पता था कि पूरे कॉलेज का आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन खाली हो जाएगा रामनवमी के बाद। तो रामनवमी के पास ही हमारा फाइनल दिन था शूट करने का, और शूट करके एडिट करके फाइनल रिलीज़ करने का। तो एक दिन पहले हमने जस्ट ये डिसीजन लिया कि अब तो कल के कल रिलीज़ करना है, क्योंकि
आप भी जानते हैं रिलीज के टाइम पे ऑडियंस को दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइक बाद में रिलीज कर नहीं सकते और जो करना है आज ही आज ही कर, ऐसा था क्या कुछ? बिल्कुल, आज के रात ही जो करना है करना है, क्योंकि कल के बाद कोई मूवी नहीं देखेगा, कल के बाद ऑडियंस ही नहीं रहेंगे आपकी मूवी देखने के लिए। तो जो भी करना था बस एक रात के अंदर हमें करना था, पूरा वर्क कंप्लीट करके एडिटिंग का। तो चलो वेदवंश 1 का रिएक्शन फिर कैसा था? रिएक्शन बहुत अच्छा था। मतलब देखो, मूवी के दो पर्सपेक्टिव ज़रूर से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत लोग को पॉजिटिव लगी क्योंकि लोग ने हमें उस नज़रिए से देखा कि फर्स्ट ट्राई है। हाँ। अभी फर्स्ट ट्राई है बिल्कुल, तो गलती तो सभी से होती है, लेकिन अब अगर कोई परफेक्शनिस्ट खोजने की कोशिश करेगा उसके अंदर, तो डेफिनेटली आई वेलकम ऑल्सो दैट कमेंट। बहुत सारे कमेंट आए थे मूवी के ऊपर नेगेटिव में, लेकिन कोई बात नहीं, उसे मैं कंप्लीटली पॉजिटिव करने की कोशिश करूंगा सेकंड पार्ट में। तो वेदवंश कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर वेदवंश 2 का जो आइडिया था वो कहाँ से शुरू हुआ? लाइक विध्वंस 1 के बाद मैं कहूँगा बहुत अच्छा चल रहा था। कॉलेज में लगभग 2 महीने का कंप्लीटली सराउंड माहौल था, सभी अच्छे थे, क्योंकि फिल्म मेकिंग क्लब भी एक मैं कहूँगा एक माइलस्टोन ज़रूर से उसने टच कर लिया था, एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ करके। तो माइलस्टोन के बाद मुझे निरंजन सर ने एक दिन कॉल किया कि निशांत सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था मूवी के ऊपर। तो मैं भी गया निशांत सर से मिलने के लिए, और निशांत सर से मैंने ये चीज़ें डिस्कस की कि सर मूवी 1 पार्ट तो बहुत अच्छा रहा, तो अब क्या करना है इसके बारे में। तो सर ने कहा कि 1 तो हम लोगों ने फ़ोन से ही शूट किया था, क्योंकि उस समय बहुत सारे चीज़ ऑलरेडी चल रहे थे कॉलेज में, फंक्शन वगैरह, तो कैमरा ऑलरेडी बिजी रहता था उसमें। तो उसमें मैं कॉलेज की भी गलती नहीं, किसी की नहीं, वो अपना टाइमिंग शेड्यूल वैसा था बिल्कुल कि हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे कैमरे से। लेकिन दूसरे में निशांत सर ने बिल्कुल हमें कहा कि कैमरे का कम्प्लीटली अलाउंस तुम लोग को है, लाइट्स वगैरह ऑलरेडी हमारे आने वाले हैं, आ भी चुके हैं बहुत सारे लाइट्स, कुछ कुछ प्रॉप्स बाकी है। तो ये मूवी बिल्कुल एक ग्रैंड लेवल पर हो रहा है इस बार। तो सत्यम जो वेदवंश 1 थी वो तो बस पूरी कॉलेज में शूट हुई है, बाहर का कुछ नहीं, क्या नहीं। अब लेकिन जो वेदवंश 2 है इसका मेरे को लगता है स्केल बड़ा है, तो उन दोनों में क्या स्केल का डिफरेंस है? मेजर स्केल डिफरेंसेस अगर कहूँगा तो डिपार्टमेंट वाइज ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि सिनेमाटोग्राफी में हमने 2 और लोग को हमारे साथ में रखे हैं, राहुल और कुणाल, एनिमेशन के जो है हमारे कॉलेज के कंटेंट एंड ऑलरेडी है। तो उनकी वजह से ज़रूर से हमने जो टेस्ट शूट्स अभी किए थे हाल फिलहाल में, उसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा विजुअल इंप्रूवमेंट ज़रूर से देखने को मिले, और एक अच्छा खासा लेवल का विजुअल इंप्रूवमेंट। तो ये तो हो गई बात वेदवंश 2 की, लेकिन अब थोड़ा सा उसमें आते हैं लाइक बैकग्राउंड में कि पीछे क्या चलता है। तो फिल्म मेकिंग क्लब के बारे में बताओ, उसमें क्या चलता है, कैसे क्या होता है, वो सब बताओ ज़रा। फिल्म मेकिंग में बेसिकली देखिए, हर सैटरडे को ऑलरेडी यहाँ पर हमारे क्लब में जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हर किसी को मैं ये कहता हूँ कि जितने जहाँ पर, जैसे कि आज मुझे मौका मिल रहा है ये मूवी बनाने का, तो हमारे कॉलेज में ये बात तो है कि हर किसी को मौका मिलेगा, जो भी उस लेवल का अपने आप को प्रूव करेगा, हर किसी को मौका मिलेगा अपना शॉर्ट फिल्म बनाने का, और वो धीरे धीरे मिलेगा। आपसे शुरुआत में बहुत सारी गलती होंगी, जैसे कि आप स्क्रिप्ट, बहुत सारे लोग मुझे स्क्रिप्ट सुनाने आए थे जब फिल्म मेकिंग क्लब ऑलरेडी शुरू हुआ था, तो कुछ लोग क्या थोड़ा सा ज़्यादा लेवल से ऊपर चले जा रहे हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो भी कॉलेज लेवल पे, तो आपको एक बाउंड्री के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं कर सकते हो मार्वल लेवल के, कि आपके स्टोरी में इतने गजब के लेवल के VFX, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आपको हर चीज़ करना है। स्क्रिप्ट वैसे थे क्या, लाइक हम दूसरे प्लेनेट पे हैं, फिर दूसरा प्लेनेट स्टार वॉर्स लाइक वैसा था क्या कुछ? कुछ ऐसा था कि एक आदमी सो रहा है अर्थ पे, लेकिन उठ रहा है दूसरे प्लेनेट पे, अच्छा, तो मल्टीवर्स हो गया फिर, तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो वो सिर्फ आप ज़मीन चेंज करके यहाँ पर दिखा नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको VFX लगेगा, और वो एक विद इन बाउंड्री के लिमिट का स्क्रिप्ट नहीं है। तो सत्यम में यार कुछ क्लब के अंदर की बातें बताओ थोड़ा बहुत। तो क्लब के अंदर जनरली अगर बात करें तो एक चीज़ दो चीज़ साथ साथ चलती है। जैसे जनरली अगर बात करें, सैटरडे को हमारा क्लब डे होता है, यूजुअली हर दिन सैटरडे को हमारा क्लब डे होता है। तो सैटरडे के दिन एक चीज़ हम करते हैं कि 12 से 2 एक शेड्यूल, और 3 से 5 एक शेड्यूल। लेकिन इसमें हम लोग ये ट्राई करते हैं सबसे ज़्यादा कि 12 से 2 जो चीज़ हम पढ़ा है, बाकी स्टूडेंट्स को जिस चीज़ के बारे में भी हम बताएं, वो 3 से 5 उनसे प्रैक्टिकल करवाए ज़रूर से। मतलब 2 से 4 थ्योरी हो गई और फिर बाद में वही चीज़ करना है। क्योंकि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ये है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट को आपको बस यहाँ पर कैमरा रखना है, बिल्कुल प्रोजेक्टर वगैरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैमरा रखना और ये ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं आने वाला है ना, वो तो है, ऊपर से दिमाग के ऊपर से निकल जाता है, लाइक हाथ में बैठाओ। जब तक आपको खुद उन्हें फ़ोन नहीं देना पड़ेगा, अपने अपने फ़ोन से, भले ही कैसा भी फ़ोन हो, इसमें कभी कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि फ्रेमिंग किसी भी फ़ोन या किसी भी कैमरे में फ्रेमिंग ही होती है। आपको अगर रूल ऑफ थर्ड चेक करना है तो वो किसी चीज़ में भी चेक हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहूँगा, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन हमारे साथ जो आर्यन शाक्य जी बैठे हुए हैं, ये ऑफिशियल हमारे फिल्म मेकिंग क्लब के एडिटर भी हैं। हमारे जितनी सारी कंटेंट आई है सब कुछ इन्होंने ही एडिट की है। तो इनसे एक चीज़ अगर ज़रूर से जानते हैं कि विध्वंस 1 में कितनी सारी एडिटिंग प्रॉब्लम्स आई थी। अरे क्या, लगातार 2 दिन बैठे थे शायद हम ना, तो खाना भी वहीं पर है, पीना भी वहीं पर है, जो एडिटिंग कर रहे हैं वहीं पे सब कुछ कर रहे हैं। और यार वो जो हुआ था, जो फर्स्ट ईयर में हमारा जो फ्रेशर्स नहीं,
हमारा नहीं, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर का फ्रेशर्स हुआ था फ्रेशर नहीं है वो, शायद समर पार्टी। समर पार्टी में, तो हम लोगों ने बीच में स्क्रीन लगा दी थी। हाँ, उसका कुछ बताओ यार। लाइक मैं थोड़ा सा लेट आया था, फिर तुम पे शुरुआत से थे वहाँ पर। लोग बहुत लेट आए थे। हाँ। उस दिन बिल्कुल ऐसा हुआ था कि समर पार्टी हमारा चल रहा था ऑलरेडी। समर पार्टी में सारे लोग का डांस परफॉर्मेंस, म्यूजिक परफॉर्मेंस सब कुछ हो गया, और बिल्कुल जो टाइम ट्रांजिशन बच रहा था वो था डीजे पार्टी और परफॉर्मेंसेस के बीच का। तो उस समय हमारे पास, क्योंकि हमने बहुत पहले से ही सेटअप करके रखा था विध्वंस 2 का टीजर, और वो टीजर हमें कैसे भी शोकेस करना ही था मतलब बिल्कुल करना ही था कैसे भी। लाइक मैं जब आया था सब ये बंद कर दो, वो बंद कर दो, जल्दी चलो जल्दी, बड़ी बड़ी मची थी, क्या चल रहा था वो? तो वो बिल्कुल ऐसा था कि हमने ऐसा, पहले हमारा ऐसा प्लान था कि इसको बाद में करते हैं प्रीमियर, लेकिन टीजर में मुझे नहीं लगा था कि समर पार्टी से अच्छा मौका कभी मिलेगा एक टीजर लॉन्च के लिए। तो वेदवंश 1 के टाइम में नमी हो गई, रामनवमी हो गई, और वेदवंश 2 के में समर पार्टी। समर पार्टी तो वेदवंश 3 का क्या होगा भाई? 3 का तो देखते हैं। तो लेकिन तुम जो फिल्म मेकिंग क्लब में लोग हैं, तुम उनको कैसे मोटिवेट करते हो? लाइक तुम्हारे अंदर तो कीड़ा है, चलो मान लिया, तो बाकी लोगों को कैसे करोगे मोटिवेट कि करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं? तो उनके अंदर भी तो एक इच्छा होनी चाहिए ना, तो वो कैसा है? सिर्फ मोटिवेशन से तो कुछ होने वाला है नहीं, सबसे पहली बात। सिर्फ मोटिवेशन से तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर किसी को भी कुछ करना है फिल्म मेकिंग में, मानता हूँ फिल्म मेकिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो डेफिनेटली आएगा फिल्म मेकिंग क्लब। आया। अगर मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि अगर मैं किसी दिन या कोई भी किसी दिन लेक्चर ना हो, उसे अगर करना होगा प्रैक्टिस, वो करेगा ही, अगर उसको अपने गोल तक जाना है तो। उसके लिए कभी मोटिवेशन का मुझे नहीं लगता है कभी ज़रूरत पड़ेगा। और मेरे को अभी भी याद है, हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तुम्हारा और तुषार का वो सीन था, फाइट सीन था, जो स्लो फास्ट करके किया था हम लोगों ने, फिर वहां से शुरुआत हुई थी। वो बिल्कुल हमारा एडिटिंग का शुरुआत कर सकते हैं उसको। हाँ, एडिटिंग का शुरुआत बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। हमने एक छोटा सा फाइट सीन प्लान किया था, 5 सेकंड्स का, ऑलमोस्ट 5 सेकंड्स का स्लो मोशन। मुश्किल से वही 6-7 सेकंड का था। हाँ याद है। हमने उससे पहले एक यूट्यूब वीडियो देखी थी कि हाउ टू फेक फाइट्स, हाँ, तो उसी का हम बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय। तो असली में मारा था क्या? नहीं, सब फेक था। फेक कैसे था भाई? लगे तो थे। फेक कैसे नहीं था? आप अगर यहाँ से कैमरा मेरे पीछे से रखोगे और इस तरफ से पंच किया, आपको क्या पता चला? तुम यहाँ पे भी क्लास चालू कर दो। तो और एक बात बताओ मेरे को, तो बीच में एक डी ब्लॉक और आई थी, डी ब्लॉक मूवी, शॉर्ट फिल्म। वो तो हाँ, जो वायलेंस भी थी, तो वो कैसे शूट किया था? लाइक उसमें तो था थोड़ा बहुत, लाशें वगैरह दिखाई दी तुम लोगों ने। वो थोड़ा सा सेंसर्ड मूवी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सा एक्सटेंसिवली हद से ज़्यादा कर दिया था। क्योंकि वो वीडियो ऐसा था कि उसे हम कहीं भी अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप जानते हो कि कहीं भी एक्सेसिव ब्लड कंटेंट आ जाता है तो उसे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो वो बिल्कुल स्टोरी सिंपल थी कि एक फ्लैट जिसके नेबर से उसका मर्डर किया था। तो वो एक तरीके से मूवी है नहीं अभी कहीं पे? नहीं, क्योंकि वो कहीं अपलोड ही नहीं किया जा सकता है। ओके, तो बस तुम्हारे पास है वो movie? बस मेरे पास है। किसी को देखना हो तो मेरे पास आ जाओ, मैं लैपटॉप में दिखा दूंगा। मेरे को भेज देना यार फिर। तो चलो ये हो गया। तो अब बाकी लोग, तुम जब आगे बढ़ रहे थे फिल्म मेकिंग में, तो लोग जुड़ते गए होंगे, तो उसके बारे में कुछ बताओ यार। लोग जुड़ने से रहेंगे, मैं तो कहूँगा बिल्कुल डेफिनेटली फैकल्टीज़ का सबसे बड़ा सपोर्ट आया हमेशा मेरे मूवी को। बाकियों का मुझे नहीं पता, कि बहुत सारे बच्चे भी ट्राई कर रहे हैं ज़रूर से मूवी बनाने, लेकिन मेरे मूवी को तो बहुत ज़्यादा फैकल्टी सपोर्ट आया है स्टार्टिंग से। राजा सर मैंने जिनसे बस एक बार बोला था कि मेरे मूवी में एक्टिंग करना है, तो उन्होंने कभी आज तक मना नहीं किया। बाकी जितने भी सर है, पारी सर हो गए, आकाश सर हो गए, निरंजन सर हमारे हो गए, संजय सर को भी मैंने अप्रोच किया इस बार करने के लिए, तो डेफिनेटली। और ये बात होगी फैकल्टी वगैरह की, तो अभी तो तुम बना रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन और कुछ बन रहा है क्या अंदर फिल्म मेकिंग क्लब के? फिल्म मेकिंग का एक प्रोजेक्ट ज़रूर से मेरे अंदर प्लान्ड है। बताना चाहूँगा इस बारे में ज़रूर से कि मैंने सोचा है, बिल्कुल एक विजन है मेरा एक कॉलेज को लेके, कि कॉलेज का जो अपना एकेड इंदौर का यूट्यूब चैनल है, एक मेरा प्लान है कि हम हर हफ्ते स्टोरीज़ को एज अ वेब सीरीज फॉर्मेट में रिलीज़ करें, जो कि अपने कॉलेज से ही बनी हुई मूवी हो। ज़रूरी नहीं कि कॉलेज में ही शूट हो, लेकिन कहीं से भी बने हो, एकेड की मूवीज़ हो या वेब सीरीज़, उसे हम हर हफ्ते एक 10 या 15 मिनट के वेब सीरीज फॉर्मेट में रिलीज़ करते रहे, ताकि मैं कहूँगा बिल्कुल एक एकेड ओरिजिनल कंटेंट। अच्छा, ओके, तो तुम एकेड यूनिवर्स बना रहे हो अब? यूनिवर्स नहीं, सारी तरह की मूवीज उसमें। एकेड एक्सटेंडेड यूनिवर्स, एकेड प्लस, एकेड प्लस, एकेड प्लस, ठीक है। और ये बताओ मेरे को कि अभी तो देखो हम लोग अनरियल सीख रहे हैं, तो अभी तुम एक सिनेमैटिक बना रहे हो, मेरे को पता है, तो ऐसा कुछ और भी लाओगे क्या आगे? देखो अनरियल सिनेमेटोग्राफी तो थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा। वो चीज़ पॉसिबल हो नहीं पाएगी टेक्निकल के कारण, तो लेकिन ट्राई करेंगे ज़रूर से VFX का जितना ज़्यादा इनकमिंग फ्यूचर में यूज़ करना। तो तुम क्या करते हो, मतलब कि VFX पे ज़्यादा तुम्हारा वो है, या फिर नोलन की तरह तुम भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स? जितना हद तक हो सके प्रैक्टिकल। अब नोलन क्रिस्टोफर नोलन। तो सत्यम, अभी जो विजय का
क्या कहते हैं टीजर रिलीज हुआ था, कैरेक्टर प्रोमो, तो उसका रिस्पॉन्स तो बढ़िया था। तो कैसा लगा तुम्हें फिर? बहुत अच्छा लगा डेफिनेटली। जिन लोगों के लिए ये सारे मूवीज़ मैं बना रहा हूँ उनको अगर अच्छा लगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो लाइक खुशी तो फील हुई होगी। और उससे ज़्यादा शूटिंग में मैं कहूँगा मज़ा आया। कैरेक्टर प्रोमो के शूटिंग में ज़्यादा मज़ा आया रिलीज से, क्योंकि जिस तरीके से हमने शूटिंग की थी सारे जगह ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हमने बस ये देखा था, हम 2 दिन जाके साइट देख के आए थे, तो हमारे दिमाग में बस ये था कि कैसे भी ये दीवार नहीं बननी चाहिए आजकल में। इससे पहले कि ये दीवार बने इसे दीवार रुकवा के रखी थी क्या? नहीं वो सब किस्मत भरोसे अच्छा ठीक है, फिर से भगवान तुम्हारे साथ थे। फिर से साथ। और चलो ये हो गया, उसके बाद अभी IMDb पे और आ गई हमारी मूवी शायद विध्वंस 1। IMDb ये भी उसी दिन की बात है, कैरेक्टर प्रोमो के दिन की ये भी उसी दिन की बात है क्या? सेम कैरेक्टर प्रोमो के दिन। जिस दिन हमारा कैरेक्टर प्रोमो आया था उसी दिन मेरे रात में ईमेल पे एक नोटिफिकेशन आया IMDb से, क्योंकि मैंने लगभग 7 दिन 8 दिन पहले अप्लाई किया था IMDb पे मूवी को डालने के, विध्वंस 1 को। तो उस दिन ही हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया था कि योर मूवी हैज़ बिन सक्सेसफुली अपलोडेड ऑन IMDb। तो दोनों काम एक साथ हो गए। दोनों काम एक साथ, रिलीज की खुशी और IMDb की। चलो ये भी हो गया। इसके बाद तुम ये बताओ, जो विध्वंस 2 की जो शूटिंग है उसका कुछ शूटिंग लोकेशन का कुछ वो तो ना इंटेल? लोकेशन का इंटेल अगर बात करें तो 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा डेफिनेटली। स्पॉइलर ही समझ लो, स्पॉइलर फिर से स्पॉइलर टॉक चालू हो गया। स्पॉइलर टॉक। एक जगह हमारा प्राइमरी है मेघदूत गार्डन, जहाँ पर हम शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा वो खाने वाली जगह? मेघदूत का वही खाने वाली जगह जहाँ पे मैरियट है, सयाजी स्क्वायर। बहुत अच्छी चाट बनती है वहाँ पर। अच्छा, तो वो भी तो मुफासा भी तो बढ़िया लगता है वहाँ का। तो ठीक है तब भी लेकिन चलेगा। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो क्लाइमैक्स तो हमारा उज्जैन में प्लान है, और उज्जैन में हम लोग मेजरली राम घाट पे शूटिंग कर रहे हैं और अच्छा, हम लोग उस दिन देखने गए थे। ओके, केडी पैलेस शूटिंग हम लोग का प्लान है। और इसी के साथ जनरली कॉलेज की अगर बात करें तो मैं कहूँगा कॉलेज का ही फ्यूचर बहुत अब धीरे धीरे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं इस मूवी को ही कम्प्लीटली एक थिएटर का रिलीज़ करने का ट्राई करें। अच्छा हाँ, तो थिएटरिकल रिलीज होगी क्या ये मूवी? हमारे तो फुल ट्राई है। ओके, स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस इसलिए किए हैं ताकि इस मूवी को कम्प्लीटली एक थिएटर लेवल पे बनाया जा सके। तो ये सारे मेजर चेंजेस अभी देखने को मिले हैं फिलहाल, और ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस चल रहा है मूवी का फिलहाल के लिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मूवी। बिल्कुल। So guys, this is it for today's episode. We will see you in the next episode. So till then, bye bye and take care.